मित्राणि नमः संस्कृताय सरल संस्कृत संभाषण इस चैनल में आप सभी तमाम साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए मित्रों, आज हम लोग हास्य बाल कवि सम्मेलन को देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने तृतीय पाठ स्वावलंबन को देखा। आज हम लोगों का यह चतुर्था पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। चलते हैं मित्रों सीधे विषय की ओर। जी हाँ मित्रों, ये देखिए आपका चतुर्था पाठा और हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो आइए हम हास्य बाल बाल कवि सम्मेलन को देखते हैं। आप लोगों में से कई ऐसे भी होंगे जो कवि सम्मेलन में भाग भी लेते होंगे। तो आइए आज हम लोग हास्य बालक है ना, वह बाल कवि सम्मेलन में भाग लें। इस प्रकार के कवि सम्मेलन में तो हास्य बाल कवि सम्मेलन में तो इसमें क्या क्या है वो देखिए। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। चार जो है बाल कवि है मित्रों, और विविध वेशभूषा में वो लोग हैं। तो वही लिखा है विविध वेशभूषाधारिणः। कौन? तो बोले चत्वारः बाल कवयः, चार बाल कवयः हैं। कवि कवि कवयः, इसीलिए चार बाल कवयः यहाँ आया है। और मंचस्य ऊपर, मंच के ऊपर उपविष्टा सन्ति, बैठे हुए हैं। उपविष्टा मतलब बैठा हुआ है एक के लिए, और यहाँ चार है इसलिए उपविष्टा हो गया। ठीक है। आधा मतलब नीचे, श्रोतारा मैंने सुनने वाले जो श्रोतागण है वो नीचे हैं। बोले हास्य कविता श्रवणाय, सुनने के लिए बोले उत्सुका आसन, उत्सुक है। कौन? जो श्रोतागण है। बोले कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहल भी कर रहे हैं। ये देख रहे हैं मित्रों, ये सब नीचे श्रोतागण है, उधर जो है हास्य बाल कवि है। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ देखिए आप लोग ध्यान से। जी हाँ मित्रों, तो ये देखिए लिखा है संचालक। सबसे पहले संचालक महोदय आते हैं, संचालन करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं सो सुनिए। कह रहे हैं अलम कोलाहलेन, अलम कोलाहलेन, अर्थात हल्ला मत करो, रुको रुको, हल्ला नहीं करो, अलम कोलाहलेन। ठीक है। अलम के योग में तृतीया विभक्ति लगती है, इसलिए कोलाहल में तृतीया हो गया। तो कह रहे अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हंतारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरः समागताः सन्ति। क्या कहे कि अलम कोलाहलेन, हल्ला मत करो, बस बस बस, अलम अलम अलम। आज अद्य मने आज, परम हर्षस्य, परम हर्ष का विषय है कि हर्ष का अवसर है कि यत मने होता है कि अस्मिन कवि सम्मेलन, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागतः। काव्य हंतारः, और कह रहे कालयापकाश्च, दो शब्द आया है मित्रों। एक काव्य हंतारः और दूसरा कालयापकाश्च। काव्य हंता, काव्य हंतारो, काव्य हंतारा बहुवचन में है। तो बहुवचन में है मित्रों काव्य हंतारा, माने काव्य का नाश करने वाला। हंता जो नाश करने वाला होता है, तो हंता हंतारो हंता। और कौन है? तो बोले काले आपकाश, जो समय का बर्बाद करने वाला है वो। बोले एक तो इस कवि सम्मेलन में काव्य नाश करने वाले हैं, और एक बोल रहा काल, जो समय को बिताने वाले, यापकाश समय का नाश करने वाले है ना, बर्बाद करने वाले। बोले ये दोनों माने एक काव्य हंतारा और काल यापका बहुवचन में है। तो ये सारे जो कवि हैं, बोले भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा, कह रहे हैं कि भारत के हास्य कवि धुरंधर अर्थात श्रेष्ठ कवि जो है समागता आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषाम स्वागतम कुर्मः। आइए करतल ध्वनियों से हम लोग इनका स्वागत करें। क्या करें? करतल ध्वनि के साथ, अर्थात ताली बजा करके इन सब का क्या करें? स्वागत करें, इन कवियों का स्वागत करें। तो यहाँ तक मित्रों आप लोग समझ गए कि आइए
ताली के स्वागत से, गड़गड़ाहट से, हम लोग तालियों के स्वागत से इन सभी भारत के श्रेष्ठ धुरंधर कवियों का क्या करें, स्वागत करें। चलिए गजाधर, अब आइए गजाधर। गजाधर नाम का है, अब क्या कहता है सुनिएगा आप लोग। कह रहे हैं सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो, यहाँ अवग्र का है तो क्या हो गया, अ। जो जितने अरसिकेभ्यो हैं उनके लिए नमो नमः। प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। कह रहा है सबसे पहले, प्रथमम तो हम, पहले मैं, गदाधर कह रहा है पहले मैं आधुनिक जो वैद्य हैं, डॉक्टर, उनको उद्देश्य करके मैं सबसे पहले स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, सबसे पहले मैं अपना काव्य सुनाता हूं। और फिर गजाधर जो है मित्रों कहते हैं कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। कह रहे हैं कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। तुमको क्या नमस्कार है, वैद्यराज संबोधन में आया है। बोला जो आप यमराज के ही सहोदर भाई हैं, यमराज की तरह। बोले यमराज सहोदर यमः तु हरति प्राणान, कह रहे यम तो प्राण को हर लेते हैं, और कह रहे वैद्य प्राणान धनानि च, और जो वैद्य हैं वो प्राण को भी हर लेते हैं और धन को भी ले लेते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे वैद्य राज को क्या है, नमस्कार है। सर्वे उच्चै हसंती, सब जोर जोर से हंसते हैं। कालांतक, अब आइए कालांतक की बात आ गई। काल धन अंतक, जो काल के अंतक हो, काल को भी नाश कर दे, मार दे, है ना, अंतक। तो क्या हो गया, कालांतक। तो जैसे ही मित्रों गजाधर नामक बाल कवि का समाप्त होता है कि तुरंत कालांतक आ जाता है जो समय को भी नाश करे, ऐसे यमराज की तरह कालांतक आके कह रहा है, अरे वैद्या तू सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यमिदं शृण्वन्तु भवन्तः। क्या कहे कि अरे वैद्याः तू सर्वत्र, डॉक्टर तो हर जगह है, परंतु न ते मादृशा कुशल, परंतु मुझ जैसा कुशल नहीं है। जनसंख्या निवारण, जनसंख्या निवारण में तो मेरी भी है ना, मैं ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी काव्य आप सब सुने। ठीक है, तो आइए मित्रों अब देखते हैं हम लोग इनका काव्य को, कालांतक के काव्य को अब हम लोग सुनते हैं। तो यमराज की बात आप लोग सुन लिए, समझ गए कि अरे वैद्याः तू सर्वत्र, वैद्य तो डॉक्टर तो हर जगह है, परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे, अर्थात जनसंख्या कम करने में तो हम ही कुशल हैं। ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य इदम शृण्वन्तु भवन्तः, यह काव्य सुनिए आप सब। अब क्या कहते हैं बाल कवि कालांतक, कहते हैं कि चिंता प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागत, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघौ। कथा चितां प्रज्वलितां, अर्थात प्रज्वलितां चितां दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को देखकर बोले वैद्यो विस्मय आगत, जो वैद्य है वह भी जो है आश्चर्यचकित हो गए, विस्मय हो गए, एकदम अचंभित हो गए। बोले न हम गतो न मे भ्राता, न मैं गया और न मेरा भ्राता, न मेरा भाई। बोला कस्य एकदम हस्तलाघवम, यह हाथ की सफाई किसका है भाई, है? तो वो चीता जो जल रहा था, उस जली हुई चिता को देखते हुए, प्रज्वलिताम चिताम दृष्ट देख कर कहा, है अचंबित हो गया, आश्चर्यचकित, और कहा ना हम गतो न मैं भ्राता, न मैं गया और न मेरा भाई, में मतलब होता है मित्रों भाई। फिर कहा कस्य इदम हस्तलाघवम, यह हाथ का सफाई किसका है।
तो आप लोग भाव समझ गए क्या? नहीं कि कहने का अर्थ है, यमराज कहता है वही जलती हुई चिता को देखकर कि अचंभित हो गया ना कि मेरे रहते और मेरे भाई के रहते ना हम गता, न मैं भ्राता, न मैं गया, न मेरा भाई गया, फिर किसके हाथ की सफाई है, कैसे हम मृत्यु को प्राप्त हुआ? फिर लोग हंसते हैं, सर्वे पुनः हंसन्ति। तुंदिला, आइए अब तुंदिला के बारे में जानेंगे। तो तुंदिला समझ रहे हैं, जिनका पेट बड़ा है, ऐसे तुंदिला व्यक्ति को हम तुंदिला कहेंगे, है ना। तो तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, ये जो लिखा है ना ब्रैकेट में, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तन, ऐसे पेट के ऊपर जो है हाथ लगाते हुए, है ना, घुमाते हुए कह रहा है तुंदिलो हम भो, मैं तुंदिल हूँ। तुंदिल मने पेट मेरा बहुत बड़ा है, तुंदिलो हम भो, अर्थात मैं तुंदिल हूँ। तुंदिल का अर्थ बड़ा पेट वाला। ठीक है मित्रों। तो अब तुंदिल क्या कहता है कि ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह काव्य सुनिए, जीवने धार्यताम च, मंच पे जाते हुए और जीवन में धारण करिए। धार्यताम ने धारण करिए। क्या कहता है सो सुनिए। कहता है परान्नम पराप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। इसका अर्थ सुनिए। कह रहा है तुंदिल कि परान्नम प्राप्य, दूसरे के अन्न को पा करके, दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर दया मत करिए। जैसे ही दूसरे का धन मिले शरीर पे दया मत करिए, दया मत दिखाइए। कहा है परान्नम दुर्लभम लोके, ये पर अन्न तो बड़ा दुर्लभ है इस लोक में। कह रहे हैं शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बारंबार आते रहेंगे मगर यह दूसरे का भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा है परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो फिर आ जाएंगे। इसीलिए परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर की चिंता मत करो, खाओ खो। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, फिर लोग जो है हंसते हैं। चारवाक, अब आइए चारवाक दर्शन वाला सुनिए। चारवाक क्या कहते? आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, कारण शरीर का तो पोषण करना बहुत ही जरूरी है। बोला यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थ एव भोक्तव्य। कह रहा है यदि धन नहीं है, धनम नास्ति, बोला तदा तब ऋणम कृत्वापि, ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थ, अपना बढ़िया भोजन, पौष्टिक पदार्थ जो है एव भोक्तव्य, अच्छे पदार्थ ही खाना चाहिए। बोला तथा कथयति चारवाक कवि, वैसा कहते हैं कार चारवाक कवि। और क्या कहते हैं? कहते हैं यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जिए सुखी पूर्वक जिए और ऋण करके घी पिए। क्या करेंगे? जब तक जियो सुख पूर्वक जियो और ऋण करके घी पियो। श्रोतार, फिर श्रोता लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, श्रोता लोग कह रहे हैं फिर तो ऋण कब, फिर ऋण क्यों लौटाएंगे? प्रत्यर्पणम कथम। फिर चारवाक कहते हैं श्रूयता मम अवशिष्टम काव्यम, अब मेरा बचा हुआ काव्य को सुनिए। कहते हैं घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, क्या कर रहे हैं? घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जाना, घी पीकर और श्रम करके, घी पी करके श्रम करके मेहनत करके, बोला ऋणम प्रत्यर्पयेत जाना, और ऋण को लौटा दे लो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्राव्यते। इस काव्य पाठ के श्रवण से जो उत्प्रेरित बालक है, एक बालक, एक भी बालक इसको सुनेगा तो सुन करके आशु कवितां रचयति, तुरंत ही कविता को बनाते हैं, और हास्यपूर्वकं च श्राव्यते, और हास्यपूर्वक वह जो है सुनाता है। आइए मित्रों अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ये आप समझ गए, और यहाँ ये जो दिया है आशु कविताम रचयति, ये समझ गए। आशु मने होता है तत्क्षण, तुरंत, उसी समय कविता बना देना, जिसको हम आशु कवि कहते हैं। कहे कि तुरंत कविता बना देना,
वही आशु कविता में रचयति कौन, बालकः अपि, बालक भी, एक बालक उसी समय उत्प्रेरित होकर के, है ना, हास्यपूर्वकम च श्रावित, और हास्यपूर्वक जो है सुनाता है। आइए आगे क्या है, बालक। अब आइए ओ बालक वाला सुनिए। जो बालक जो है तुरंत जो है वह बनाता है आशु कविता में रचित, आशु कविता में अर्थात उसी समय कविता की रचना करता है। और बालक कहता है श्रूयताम श्रूयताम भो, सुनिए सुनिए भो, ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य। क्या बोल रहा है, का गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्जलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम्। जो गजाधर नामक कवि है, बोले गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलो, और ये तुंदिल जो पेट बढ़ा के रखे हैं भोज्य के खाने में जो ये लोलुप हैं, ऐसे कह रहे हैं कवि को। और बोले कालांतकम तथा वैद्यम, जो कालांतक हैं यमराज जैसे वैद्य, कालांतक यमराज जैसे कवि, और वैद्यम चारवाकम च, और इस चारवाक आदि और वैद्य को हम क्या करते हैं, नमामि अहम, नमामि अर्थात मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार मित्रों आप लोग समझ गए कि फिर वो वह जो बाल कवि है, उस समय एक बालक जो तुरंत जो है आशु कविता रचता है और कह देता है कि जो गजाधर कवि हैं और तुंदिल, ये जो हमेशा भोजन में जो भोजन के जो लोभी है तुंदिल, और ये कालांतक जो है अमराज जैसे वैद्य, ऐसे वैद्य को चारवाक, और चारवाकों में चारवाक को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। काव्यम सावित्वा हा हा इति कृत्वा हसति, काव्य को सुना करके हा 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 इति हसति, ठीक है, हा 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 इति कृत्वा इस प्रकार से हंसता है। अन्य चापी, और अन्य भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छ, सभी लोग घर जाते हैं। आइए मित्रों देखते हैं हम लोग शब्दार्थ। आधा, आधा का अर्थ क्या होगा, नीचे, आधा मतलब नीचे, ठीक है। आइए आधा का अर्थ हो गया नीचे, पोल डाउन वर्ड्स जिसको हम कहते हैं। कोलाहल मतलब शोर, नॉइस। काव्य हंतारव ने काव्य को नष्ट करने वाला, काल या आपका मतलब समय बर्बाद करने वाले। धुरंधरा मतलब अग्रणी या श्रेष्ठ। ए ही मतलब होता है आए या आइए। करतल ध्वनि ना तालियों से। अरसिके व्य निरस जनों को। स्वकीय मने अपने, मादृशा मने मेरे जैसे, इंग्लिश में कहें तो लाइक मी। हस्त लागो मने हाथ की सफाई। तुंद से मने तौंद की, ठीक है। आवर्तयन मने वही फेरता हुआ, आवर्तयन मतलब फेरता हुआ। सानच प्रत्यय हुआ है, वर्त धातु है, हाँ, और आंग उपसर्ग है। धार्यता मैंने धारण करे। परान्न मैंने दूसरे के अन्न को। पौष्टिका मैंने पुष्टि देने वाला। और प्रत्यर्पण मैंने होता लौटाना। अवशिष्ट मतलब बचा हुआ मित्रों, शेष। और उत्प्रेरित का अर्थ क्या होगा, उत्प्रेरिता मतलब प्रेरित होकर। श्राव्यत मैंने सुनाता है। भोज्य लोलुपम खाने का लोभी। अब आइए उच्चारण करिए आप लोग मेरे साथ। ऊपरी अधः, उच्च ऊपरी मैंने ऊपर, अधा मतलब नीचे। उच्च मैंने जोर से, नीचे मैंने धीरे से, नीचे कम जोर से। और उसके बाद बही मतलब बाहर। अलम मतलब बस। कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, एक कदा, फिर एकदा। आइए 2 नंबर देखिए। मंजुषा तव्य पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। अब आप वाक्य भरे। वृक्षस्य ऊपरी हो जाएगा मित्रों, ये आ जाएगा आपका यहाँ। अलम विवादेन, तृतीया विभक्ति अलम के योग में मित्रों, ठीक है। फिर वर्षा काले गृहात बही, ठीक है, बही के योग में पंचमी विभक्ति। गृहात माने घर से बाहर न जाए। और मंचस्य ऊपरी हो जाएगा, ये मंचस्य ऊपरी नहीं, मंच के नीचे है ना श्रोतागण, तो मंचस्य आधा, ये हो जाएगा मंचस्य आधा, ठीक। और छात्रा विद्यालयस्य, ठीक है। ओ क्षम्यता, मंचस्य अंत होगा, यहाँ आधा ये है, ये मंचस्य आधा हो जाएगा मित्रों, ठीक है। मंचस्य आधा श्रोतारा। और छात्रा विद्यालयस्य अंतः गच्छन्ति, ठीक। इस प्रकार से मित्रों हो जाएगा। लगता है हमको लिखना ही पड़ेगा।
पहले वाले में आप समझ गए, एक बार फिर से देख लीजिए जी मित्रों। सबसे पहले वृक्ष से ऊपरी हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ। अलम विवादे न, ये ख नंबर हो गया। और गण वर्षा काले गृहात बही, ग नंबर में बही लिख दीजिएगा। फिर मंचस्य आधा, मंच के नीचे कौन थे? मंच के नीचे श्रोतागण थे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ, ठीक। और न नंबर जो है छात्रा विद्यालय से, जो छात्रगण है वह विद्यालय के कहाँ? तो छात्रगण विद्यालय से यहाँ आ जाइए सीधा, ये 9 नंबर। अंतः प्रविशन्ति, अंतः मतलब अंदर, बहि मतलब बाहर, अंत अंदर, तो अंतः योग में पंचमी षष्ठी होता है, तो इसीलिए विद्यालय के अंदर, ये हो जाएगा आपका 9 नंबर, ठीक है। आइए 3 नंबर। अशुद्ध पद चिन्हता, अशुद्ध क्या है? गमंती की, अच्छंती, पृछंती, धावंती, ये गमंती जो है ये वाला अशुद्ध हो गया मित्रों, ठीक। रामेण गृहेण सर्पेण, ये तो सही है। गजेण, ये गलत, इसको चुनना है। लतया मातया, ये गलत है मित्रों, ये वाला चुन लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। लते रमे प्रिय, प्रिय भी ठीक है। माते, माते नहीं होता, माता होता संबोधन में, ये लिखती सही है। गर्जती सही, फलती, सेवती, सेवती नहीं होता है, सेवते होता है मित्रों। आइए 4 नंबर बोला, मंजूषा था समानार्थक पदानि चित्वा लिख, जो समानार्थक पद है मित्रों उसको चुन कर, तो प्राप्य मने होता पा करके, प्राप्य का समानार्थक होगा लब्ध्वा, ठीक है, ये जाएगा, ठीक है। ये कुशलाह, अर्थात कुशलाह मतलब प्रसन्नता, या नहीं, हर्षस्य का हो जाएगा, ये कुशलाह का हो जाएगा दक्षा, ठीक है, जो कुशल है, दक्ष, ये ठीक। और प्रसन्नताया, देह हर्षस्य का हो जाएगा क्या? प्रसन्नताया, ये हो जाएगा, तो इसको यहाँ भर दीजिएगा मित्रों, ठीक है। प्रसन्नताया समझ गए, हर्षस्य का ही है। और देहस्य कर है ना, तो देहस्य अर्थात शरीरस्य, यहाँ ये भरा जाएगा देहस्य के जगह पे। और वैद्यम कर, वैद्यम कर चिकित्सकम, ये अंतिम में यहाँ भर दीजिएगा चिकित्सकम, ठीक है, ये आ जाएगा। आगे चलते 5 नंबर, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पद न लिखता है, तो मित्रों आप सभी को लिखना है एक पद में। मंचे कति बाल कवय उपविष्टा संति, मंच में कितने बाल कवि जो है बैठे हुए हैं? जी हाँ मित्रों, आप सब पढ़े भी हैं। तो सबसे पहले आप लोग पढ़े थे चतवार बाल कवय, है ना, 4 बाल कवि थे, तो यहाँ लिख देंगे, एक पद में लिखना है मित्रों, चतवारा, ठीक है। ये क नंबर में होगा, क नंबर। अब आइए ख नंबर, ख नंबर में के कोलाहलम कुर्वन्ति का रहा है ना, तो श्रोतारः, श्रोतागण, श्रोतारः। ग नंबर आइए, गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, किसको उद्देश्य करके? तो वैद्यम, वैद्य को उद्देश्य करके, ठीक है। ग नंबर, तुंदिलाकस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, किसके ऊपर था? तुंदस्य ऊपर, है ना, पेट के ऊपर, तुंदस्य ऊपर। और 9 नंबर में पूछ रहा है कुलोके पुनः पुनः कहानी भवंती, तो शरीराणी, शरीर जो है बार बार आ जाएंगे, इसीलिए कहा किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके? बोला ऋणम कृत्वा, ये चार्वाक का है मत, ऋणम, ऋणम कृत्वा, किम कृत्वा, तो हो गया ऋणम। आइए आगे, बस तो ये हो गया आपका। आप 6 नंबर आइए, मंजूषा था पदानि चित्वा कथाया पूर्तिम कुरुता, कथा भरण, कथा पूरा करना है। कथा पूरा एकस्य नृपस्य, मैंने पूरा मैंने होता पहले प्राचीन काल में, तो कहा एकस्य नृपस्य, एक राजा का, बोला एक राजा का, एक क्या था? तो एक राजा का एक सुप्त वानरः, ये या प्रिय वानर, थोड़ा सा ध्यान से देखना है मित्रों, पहले देख लीजिए कि गद्यांश में क्या क्या है। तो नासिका याम वारम वारम खड्गेन दूरम
मित्रता और व्यजनेन उपाविशत छिन्नम सुप्तम। सुप्तः फिर प्रियः। मित्रों आप सब ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये देखिए, मैं यहाँ से आपको बताते चला। पूरा एकस्य नृपस्य एक, पहले एक राजा का कोई एक प्रिय, ये प्रिय यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। प्रिय वानरः आसीत्, ठीक है। बोला एकदा नृपः, एक बार क्या हुआ, राजा। एकदा नृपः अर्थात राजा। सुप्तः, कहाँ है, सुप्तः, राजा सोया हुआ था। कैसे, सुप्त मने होता है सोना, ये वाला, ये यहाँ भर दीजिए, सुप्तः। सुप्तः आसीत, एक बार राजा जो है सोया हुआ था। एकदा नृप सुप्त आसीत वानरः, वानरः मतलब बानर, ठीक है मित्रों। तो वानरः, तो मित्रों जब राजा सोया हुआ था, नृपः सुप्त आसीत, सोया हुआ था, तो वानरः, देखिए यहाँ दिख रहा है चित्र आप लोगों को, वानरः, वानर के हाथ में पंखा है। तो वानरः व्यजनेन तम अवीजयत, व्यजनेन यहाँ पर है, ये देखिए है ना, तो यहाँ लिख दीजिए व्यजनेन। क्या लिखा है, व्यजनेन, व्यजनेन, पंखा से क्या कर रहा था, बोले व्यजनेन तम अवीजयत, उनको हवा दे रहे थे। बोले तदेव एका, तभी एक, कौन आए, बोले एका मक्षिका, यहाँ मक्षिका लिखिए मित्रों, ठीक है। इस जगह क्या हो जाएगा, मक्षिका, मक्षिका। तब एक मक्षिका, मक्खी आकर के नृपस्य नासिकायाम, वो जो राजा थे, राजा के नाक के ऊपर उपविशत, ये लंग लकार में हो जाएगा उपाविशत, यहाँ पर नृपस्य नासिकायाम क्या हो जाएगा, उपाविशत। थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ये नासिकायाम लिख लीजिए, उपाविशत, बैठ गया। अद्यापि कर, आज भी, यद्यपि, यद्यपि माने यद्यपि कर, वानरः, वानरः, अब आइए आगे, यद्यपि वानरः, ठीक है मित्रों। तो जैसे ही वानर, यद्यपि वानरः, क्या होगा, यद्यपि वानरः वारम वारम, देखिए बार बार, मतलब जो वानर था वह पंखा डोला रहा था ना, तो व्यजनेन ताम निवार्यति स्म, बार बार उनके ऊपर कौन बैठ रहा था, मक्खी बैठ जाता था, तो बानर बार बार जो है वो वारम वारम है, अनुस्वार लिखिए, व्यजनेन ताम निवार्यति स्म तथापि सा पुनः पुनः, फिर भी वह जो है पुनः पुनः नृपस्य, नृप के, कहाँ, ये देखिए इसमें लिखा होगा, नृपस्य नासिकायाम, नाक के ऊपर लिख दीजिए, नासिकायाम, नासिकायाम एव, देखिए लिखा है नासिकायाम एव, यहाँ नासिका पर ही बोला उपविशति स्म, बार बार जो है मक्खी बैठ जाती थी। बोले अंते स मक्षिकाम हंतुम, बाद में अंत में वह क्या क्या, मक्षिका को हंतुम माने मारने के लिए, ठीक है, मक्षिकाम हंतुम। अब यहाँ देखिए मारने के लिए किससे प्रहार किया, खड्गेन, कहाँ है, ये देखिए खड्गेन है ना, खड्गेन, अब नीचे यहाँ लिख दीजिए खड्गेन, ये यहाँ हो जाएगा आपका, ये मित्रों खड्गेन प्रहारम, खड्गेन प्रहारम अकरोत, जब खड्ग से प्रहार किया, ठीक है, खड्ग से क्या किया, प्रहार कर दिया, और प्रहार करने पर मक्षिका तो उड़ी, अर्थात उड़ करके। अब यहाँ क्या बचा है वो देखिए, फिर से उड़ करके, ठीक है, मक्षिका जो है उड़ करके कहाँ चला गया, दूरम गता, यहाँ देखिए दूरम है ना, ये दूरम गता, दूर चले गए, यहाँ लिखिए दूरम गता, किंतु खड्ग प्रहारेण, किंतु कह रहा है खड्ग के प्रहार से नृपस्य नासिका, नासिका क्या हो गया, छिन्ना, अर्थात कट गया, यहाँ लिखिए छिन्ना, ये नासिका क्या हो जाएगा, छिन्ना,
छिन्ना। ठीक है मित्रों, नासिका ये इस जगह लिखिए छिन्ना, छिन्ना भवत, कट गया। अतएव उचित, इसीलिए कहा गया मूर्ख जनैहि सह, क्या बचा अंतिम में, मूर्ख जनैहि सह मित्रता। हाँ, मित्रता नोचिता, कैसे लोगों के साथ मित्रता नहीं करना चाहिए मित्रों, मूर्ख लोगों के, इसीलिए कहा मूर्ख जनैहि सह मित्रता नोचिता। मित्रता ये हो गया। इस प्रकार से मित्रों ये हो गया। आप 7 नंबर देखिए, विलोम पदानि योजित। अध का उल्टा क्या होगा मित्रों, अध का उल्टा नीचे, नीचे देखिए कहाँ है, अध का ऊपरी, क्षम्यता, ये आधा का ऊपरी, ठीक, ऊंचाई का नीचे होता है, जोर से का ऊंचाई का नीचे, अंता का वही, ठीक है, ये हो जाएगा। और दुर्बुद्धे का सुबुद्धे, और दुर्लभम का उल्टा सुलभम, विपरीत। इस प्रकार हो गया। अब आइए क्या बचा, ध्यातव्यम, ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना चाहिए मित्रों, देख लीजिए आप लोग। बोला अस्मिन पाठे, इस पाठ में अधः अंतः बहि नीचे पुनः इत्यादि अव्यय पदानि। जी हाँ, कुछ अव्यय पद दिए गए हैं मित्रों, कौन कौन, तो ये हो गया अधः, अंतः, बहि, नीचे और पुनः। ठीक है, तो इनको आप याद रखें कि ये सब अव्यय पद है। बोला ये शाम त्रिशु लिंगेशु, बोला जिन अव्यय पदों का तीनों लिंगों में, त्रिशु लिंगेशु, और तीनों वचनों में, त्रिशु वचनेशु, और बोला सर्वासु विभक्तिशु, सभी विभक्तियों में एक एव, एक ही तरह, रूपम भवति, रूप एक जैसा होता है, विकारो न जायते, मतलब कोई विकार नहीं होता है। ठीक है, कोई विकार नहीं होता है, अव्यय जस का तस रहता है मित्रों। जी हाँ, अव्यय का कोई रूप नहीं चलता है, और तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में एक ही जैसा रहता है अव्यय। ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया है, एक श्लोक है मित्रों, आप सब याद कर लेंगे, हैं, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु। ये देखिए आप लोग पढ़िए ध्यान से, सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। जो सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में समान रहे, सभी विभक्तियों में, सर्वासु विभक्तिषु, माने जो सभी विभक्तियों में और तीनों लिंगों में एक समान रहे, और उसके बाद तीनों वचनों में। ठीक है, बोला सर्वेषु यन्न वेति, और जिसका कोई व्यय न हो, है ना, कोई बदलाव न हो, जस का तस रहे, तो बोला उसको हम तद अव्ययम, वह अव्यय कहलाता है। तो इस प्रकार से मित्रों यह आप लोगों का जो है अंतिम था। ये 7 नंबर होने के बाद ध्यातव्यम, इसको भी आप लोगों ने देखा। इस प्रकार से यह चौथा पाठ जो है हास्य बाल कवि सम्मेलनम समाप्त होता है मित्रों। फिर हम नए जो है विषय को लेकर के आऊँगा। 5वां पाठ आपके लिए। आज के लिए मित्रों इतना ही, फिर मैं कल सुबह 6 बजे मिलूँगा। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मित्रों आप यदि ध्यान से देखे होंगे इस वीडियो को तो लाइक अवश्य करेंगे। जब आप लाइक करेंगे तो भी मेरा उत्साह और बढ़ेगा, इसलिए हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आप सब अधिक से अधिक लाइक करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।